अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। चाहे साम्यवाद, चाहे जनतंत्र प्रणाली, सब मनुष्य के द्वारा संचालित, चलाने वाला मनुष्य है। सामाजिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, चिकित्सा की व्यवस्थाएं, शैक्षिक व्यवस्थाएं, जितनी व्यवस्थाएं हैं उन सबको मनुष्य संचालित कर रहा है। कंप्यूटर की बहुत महत्वपूर्ण बात सुनी जा रही है, पर कंप्यूटर आखिर है क्या? यंत्र ही तो है, एक जड़ वस्तु है। संचालित किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। मनुष्य जितना भर देता है उतना उगल देता है, बस इसे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। जो मनुष्य का भरा हुआ है उसे उगल देना उसका काम है। मूल बात है मनुष्य और उसकी चेतना, चेतना के द्वारा संचालित है। तो हमें समझना है कि चेतना किस प्रकार बदलती रहती, किस प्रकार हमारी मनस्थिति बदलती रहती है। परिस्थिति और मनस्थिति हम स्थूल दृष्टि से देखते हैं तब परिस्थिति को बहुत मूल्य देते और सारा अच्छाई और बुराई का भार परिस्थिति के सिर लाद देते। किंतु जब सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं तो सच्चाई यह है कि परिस्थिति बेचारी बहुत कमजोर है। उसमें शक्ति संचार करने वाली प्राण ऊर्जा है मनस्थिति। मनस्थिति परिस्थिति को सहारा देती है, आगे बढ़ाती है। यदि मनस्थिति ठीक है तो परिस्थिति ठीक हो जाती है। मनस्थिति स्वस्थ नहीं है तो परिस्थिति भी गड़बड़ा जाती है। व्यवस्था करने वाला आदमी स्वस्थ नहीं है तो व्यवस्था गड़बड़ाएगी। जनतंत्र की प्रणाली में और साम्यवाद की प्रणाली में अनैतिकता है, भ्रष्टाचार भी। क्यों है कि मनुष्य के मन में अनैतिकता और भ्रष्टाचार है तो व्यवस्था उससे मुक्त नहीं हो सकती। व्यवस्था में भी वह होगा। व्यवस्था को उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो सूक्ष्म दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि से विचार करें तो सच्चाई यह है कि परिस्थिति को सुधारने की अपेक्षा पहले मनस्थिति को सुधारना बहुत जरूरी है। दोनों में प्राथमिकता दी जाए मनस्थिति को। सारा वातावरण जो है शिक्षा जगत का वह मनस्थिति को सुधारने का नहीं है, केवल परिस्थिति को सुधारने का है। राजनीति का वातावरण भी परिस्थिति को सुधारने का है, यानी परिस्थिति को सुधारने के लिए दसों तंत्र काम कर रहे हैं, फिर भी नहीं सुधर पा रही है। कहीं न कहीं कोई कमी तो है, और कमी यह है कि जब तक मनस्थिति नहीं सुधरती तब तक परिस्थिति का भी पूरा सुधार होता नहीं है। एक आदमी होटल में ठहरा और सोया। प्रातःकाल हुआ और होटल के मालिक ने पूछा, कहो कैसे रहा, रात कैसे बीती? कि बड़े मजे से बीती, बड़े आनंद में बीती। अनुभव कैसा रहा? कि बहुत अच्छा रहा, क्या बताऊं। व्यंग में बोला, उसने कहा कैसे, ये बताओ तो सही। कि क्या बताऊं, मच्छर तो मुझे आकाश में ले जाना चाहते, किंतु बड़ी
कृपा थी आपकी कि खाट में इतने खटमल थे कि वे मुझे थामे रहे। वे नहीं होते तो सचमुच आकाश में उड़ जाता, पता ही नहीं चलता। मच्छर आकाश में ले जाना चाहते हैं और खटमल नीचे टांग पकड़े हुए। परिस्थिति ऐसी है कि कभी तो उड़ान भरती है और कभी नीचे टांग खींचती। केकड़ा की राजनीति, राजनीति या परिस्थिति केकड़ा नीति है। केकड़ा नीति बंबई के तट पर, समुद्र के तट पर बहुत सारे मच्छीगर जो मच्छियां पकड़ रहे और टोकरियों में मच्छियों को डालते हैं और ऊपर से टोकरी पर ढक्कन दे देते, और जो केकड़ों की टोकरियां पड़ी थी उन पर ढक्कन नहीं था। एक आदमी आया, उसने पूछा कि भाई ये क्या बात है, मच्छियों को पकड़ते हो और उन टोकरियों पर ढक्कन दे देते हो और इन केकड़ों को पकड़ते हो ऊपर से ढक्कन नहीं देते, क्या कारण है? बोला चिंता ही नहीं है इनकी, कोई चिंता की बात नहीं, मछली तो वापस समुद्र में जा सकती है। तो अरे ये भी तो जा सकते हैं कि ये नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तो एक केकड़ा बाहर निकलने का प्रयत्न करेगा, दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींचकर उसको फिर नीचे ले आए। हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। यह परिस्थिति केकड़ा नीति है कि कोई भी कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अच्छा होना चाहता है, तो दूसरा केकड़ा टांग खींचेगा कि कहां जा रहे हो अकेले? अकेले नहीं जा सकते, वाओ हमारी पंक्ति में ही बैठो। जब तक हम परिस्थिति पर निर्भर रहेंगे, परिस्थिति से बचकर और मनस्थिति पर ध्यान केंद्रित नहीं होगा, तब तक परिस्थिति का सुधार हो सके कभी संभव नहीं लगता। तीन काल में भी संभव नहीं लगता। न भूतम न भविष्यति, न हुआ न होगा कि मनस्थिति सुधरे बिना परिस्थिति सुधर जाए। पहले पीछे का प्रश्न आ सकता है कि पहले परिस्थिति सुधरे या मनस्थिति सुधरे। मैं पहले पीछे की बात करना नहीं चाहता। पहले कौन सुधरे इसकी बात नहीं, पहले पीछे का प्रश्न ही छोड़ दे। दोनों का संतुलन जरूरी है कि परिस्थिति भी सुधरे और मनस्थिति सुधरे। मनस्थिति अच्छी होगी तो परिस्थिति बुरी बनेगी नहीं। बनाने वाला कौन है? आदमी ही तो बनाने वाला है। सारी बुराइयां पैदा कौन कर रहा है? आदमी ही तो कर रहा है। सारी गंदगी कौन पैदा कर रहा है? ये आदमी तो कर रहा है। कहानी पुरानी किंतु प्रसंग पर बहुत ठीक बैठती है कि आदमी बैलगाड़ी में घर का सामान भरकर जाने लगा तो लोगों ने पूछा, रे भाई कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? कि जंगल में जा रहा। क्यों? कि यहां गांव में गंदगी बहुत हो गई। उस आदमी ने कहा, भले आदमी जंगल को तो साफ रहने दो, तुम जाओगे तो वहां भी गंदगी हो जाएगी। जहां आदमी जाएगा वहीं गंदगी हो जाएगी। कम से कम जंगल को तो साफ सुथरा रहने दो। तो ये गंदगी पैदा कौन कर रहा है? ये परिस्थिति को विषम और जटिल कौन बना रहा है? आदमी तो बना रहा है। जब तक हम मनस्थिति के परिष्कार की ओर ध्यान नहीं देंगे, तब तक परिस्थिति के परिष्कार का स्वप्न कभी चरितार्थ नहीं हो सकता, साकार नहीं हो सकता। हमें धर्म या अध्यात्म की ओर इसीलिए ध्यान देना जरूरी है कि हमारी मनस्थिति सुधरे। उस धर्म की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं जो धर्म मनस्थिति में भी बिगाड़ ला देता है, मनस्थिति को भी दूषित और मलिन बना देता है, विकृत बना देता है, जिसमें जातीयता है, सांप्रदायिकता है, जिसमें दूसरे के प्रति घृणा का भाव है। वह धर्म नहीं, वह संप्रदाय। धर्म और अध्यात्म वह है जहां मन की स्थिति को परिष्कृत करने का प्रयत्न है, अभ्यास है, साधना है। चित्त की निर्मलता, चित्त की पवित्रता,
चेतना की शुद्धि, इससे अधिक कोई धर्म नहीं, कोई अध्यात्म नहीं। धर्म और अध्यात्म का मतलब है अपनी चेतना का परिष्कार, अपने मन को समझना, मन की अवस्थाओं को समझना और उनका परिष्कार करना, उन्हें निर्मल करना। यही धर्म का उद्देश्य, यही अध्यात्म का उद्देश्य और यही प्रेक्षाध्यान का उद्देश्य। चित्त की निर्मलता, चित्त इतना निर्मल बने, इतना करुणापूर्ण बने, जिसमें दूसरे के प्रति क्रूरता का भाव न रहे, अप्रामाणिकता, अनैतिकता और बुराई का भाव न रहे। सबके प्रति मंगल भावना, मैत्री की भावना और करुणा की भावना का अजस्र स्रोत फूट पड़े। ये वस्तु स्थिति है, इसको कोई भी बाहर अस्वीकार नहीं कर सकता। जो मनुष्य को अस्वीकार करेगा, मनुष्य की पवित्र मनस्थिति को अस्वीकार करेगा, वह आंख मिचौनी करेगा अपने साथ और सच्चाई के साथ। धर्म में भी जो विवाद है वह है छिलकों के साथ। अंतर के साथ, रस के साथ कोई विवाद नहीं। अध्यात्म में कोई विवाद हो नहीं सकता। आचार्य हरिभद्र ने बहुत मार्मिक एक श्लोक लिखा कि मुक्त्वा तो वाद संघट्ट मध्यात्म मनु चिंत्यता। ये वाद का जो संघट्ट है, अखाड़ा है, मल्ल कुश्तियां है, इन सब को छोड़कर और अध्यात्म का अनुचिंतन करो। जहां अध्यात्म की चेतना होती है वहां सारे वाद समाप्त हो जाते हैं। वाद चलते हैं सांप्रदायिकता के आधार पर। अध्यात्म आया, वाद विवाद समाप्त, केवल संवादिता रह जाती है। न वाद न प्रतिवाद, केवल संवाद रहता है और कुछ बचता नहीं है।